ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम कथा पढ़ेंगे कामदा एकादशी की। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी पत्नी ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता को भी बहुत दुख हुआ तथा वह उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गए हैं। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है, आप सबके सामने ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये फल अपने पति देव को देती हूँ, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ लौट आया और ललिता के साथ रहने लगा। कुछ समय पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती हैं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस कथा के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।